आज सदन के अंदर बैठ करके वंदे मातरम का उस व्यक्ति ने अपमान किया है। उस वंदे मातरम को जिसको गाते गाते बंकिम चंद्र चटर्जी फांसी पर झूले। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो किसी को मजबूर कर सकता है। भारत का संविधान नीचे से लेकर ऊपर तक बैठा कोई व्यक्ति इस पे आपत्ति दर्ज नहीं कर सकता। ये विधायकों की क्या औकात है? राजनीति के लोगों का यही संस्कार है। तेजस्वी यादव जी से नेता विपक्ष से पूछना चाहिए, उनके पार्टी के एमएलए हैं, वो खड़े थे और सऊद आलम और एक आध लोग बैठे थे। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन जब कार्रवाई समाप्त करने की घोषणा की जा रही थी, उसके बाद एक बड़ा विवाद हो गया और ये विवाद राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर के हुआ। आरजेडी के विधायक सऊद आलम वो खड़े नहीं हुए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और बिहार विधानसभा के बाहर आकर के बीजेपी की जो विधायक है अजय सिंह, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर से उन्होंने मांग रख दी कि ये लोग देश विरोधी हैं, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि बंकिम सिंह चटर्जी ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी और ये लोग वंदे मातरम गाने से परहेज करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं अजय सिंह, आते आइए सुनवाते हैं आपको। जब वंदे मातरम हो रहा था सदन में खड़े नहीं हुए। बिल्कुल, इसने उस व्यक्ति ने वंदे मातरम का अपमान किया है। जिस वंदे मातरम को गाते गाते यहाँ के हजारों नौजवानों ने फांसी के फंदे को चूमा है, उस वंदे मातरम का अपमान करने वाले व्यक्ति को सदन क्या भारत में रहने का अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि हम राष्ट्रगीत जन गण मन को मानते हैं लेकिन वंदे मातरम को नहीं मानते। जिस वंदे मातरम को गा करके हजारों नौजवान फांसी पर चढ़े हो, उसको वो नहीं मानता है, इसका मतलब है वो राष्ट्रद्रोही है। उन पे क्या एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, हम लोगों ने कहा है कि हम लोग अभी उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज सदन के अंदर बैठ करके वंदे मातरम का उस व्यक्ति ने अपमान किया है। उस वंदे मातरम को जिसको गाते गाते बंकिम चंद्र चटर्जी फांसी पर झूले, जिसको गाते गाते हजारों नौजवान फांसी पर झूले, उसका अपमान किया गया। राजनीति के लोगों का यही संस्कार है। तेजस्वी यादव जी से नेता विपक्ष से पूछना चाहिए, उनके पार्टी के एमएलए हैं, वो खड़े थे और सऊद आलम और एक आध लोग बैठे थे। नेता विपक्ष को बताना चाहिए कि उनके इस कृत्य में उनकी सहमति है क्या। अगर सहमति नहीं है तो उनको उसको कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग जो देश राष्ट्र गीत का अपमान करें, वंदे मातरम, कोई आज पहली बार प्रारंभ नहीं हुआ बिहार विधानसभा में। कई सत्रों से प्रारंभ होता है राष्ट्रगान से और समारोह होता है राष्ट्रगीत से, जैसे कि कई दशकों से जो है देश के पार्लियामेंट में चल रहा है। आज जिस तरह सऊद आलम ने अपमान किया है राष्ट्रगीत का और राजद के विधायक है, किसी हालत में भी ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। उनको देश के संविधान में आस्था नहीं है। ऐसे लोगों को अविलंब, अगर राजद की सहमति नहीं है उनके इस कृत्य में, तो अविलंब राजद को उनको निकालना चाहिए, उनकी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग समझेंगे वोट की सस्ती राजनीति के कारण जो है राजद ने ही उनसे जो है यह कृत्य करवाया है। ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगी। राष्ट्रगीत का अपमान कोई करे, ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। अजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने स्पीकर से भी मांग कर दी कि ऐसे विधायक जो चुन करके आते हैं उन्हें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क समझ में आता है या नहीं आता है, ये अलग मामला है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार विधानसभा में जब सारे विधायक खड़े थे तो इन्हें भी खड़े होकर के गाना चाहिए, लेकिन वो अपनी सीट पर बैठे रहे। इसके अलावा वहीं इस पूरे मामले पर आरजेडी के जो विधायक है अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उन्होंने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि किसी की औकात और किसी की ताकत नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती करवा दे, इसलिए कि राष्ट्रीय गीत जो है उसको गाने के लिए सब लोग मजबूर हैं, उनको गाना पड़ता है, लोग खड़े होते हैं, आदर में खड़े होते हैं, लेकिन इस तरह की जो ज़बरदस्ती है वंदे मातरम को लेकर के वो नहीं की जा सकती है। और हम लगातार इस बात को कहते रहे कि जिसकी मर्जी है वो गाएं। हम भी खड़े हो गए थे उस वक्त जो कार्रवाई चल रही थी। आप सुनिए शाहीन क्या कुछ कह रहे हैं। इसको रोक लगा दिया गया था कि ये देश का राष्ट्रगान नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे उस देश को आज़ाद कराने वाले जो लोग थे, जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने तय किया कि हमारे देश का कौन सा गान होना चाहिए, तो जन गण मन हुआ था, जिसको आज सारा देश मानता है। लेकिन जिसमें आपत्ति थी, जिसको राष्ट्रगान नहीं बनाया गया, उसकी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने, देश के कर्णधारों ने जो सारी बातों को देश को समझते थे, उन लोगों ने वंदे मातरम को नहीं माना, उसको हटा करके जन गण मन अधिनायक को माना। ये लोग देश के तमाम कर्णधारों को, देश के स्वतंत्रता सेनानी को, जो हमारे देश को आज़ाद कराया, देश को बनाया, उसके विरुद्ध जा करके ये लोग, जो भाजपा के लोग हैं, उसके विरुद्ध जा करके ज़बरदस्ती उन्हीं बातों को थोपना चाहते हैं। फिर भी हम लोग खड़े थे, वंदे मातरम में भी खड़े थे, सिर्फ इसलिए कि कोई आपत्ति विपत्ति नहीं हो, कोई चर्चा विचर्चा नहीं हो। लेकिन आरजेडी के विधायक बैठे हुए थे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो किसी को मजबूर कर सकता है। भारत का संविधान नीचे से लेकर ऊपर तक बैठा कोई व्यक्ति इस पे आपत्ति दर्ज नहीं कर सकता। ये विधायकों की क्या औकात है? ये साधारण विधायक के तो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते।
ये अधिकार है किसी को। जन गण मन अधिनायक पे सब लोग आदर के साथ खड़े होंगे, दूसरे किसी गीत पे उनकी मर्जी है, खड़ा होना चाहे तो खड़े होंगे, नहीं खड़ा होना चाहे नहीं खड़े होंगे। तो आपने सुना शाहीन ने कहा कि किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं किया, ऐसे आसमान से लेकर के ज़मीन तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी ज़बरदस्ती किसी से कोई नहीं गवा सकता है। जिनको गाना है वो गाए और ये इख्तियार है गाने का, हम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कुल मिलाकर के बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र था वो हंगामे की नज़र रहा और शाम में जब कार्रवाई खत्म हुई उसके बाद भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर के हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।